हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ रीना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी विद्या ज्योति चैनल पर अपने कुछ पॉइंट्स हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10th। तो इसमें जो है आपको पता ही है 1 घंटा 15 मिनट आपको लिटरेचर में देने ही होते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। लेकिन उसके क्या क्या है, कैसे कंडीशंस रखी जाए कि हम उसमें अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ, अच्छे फुल मार्क्स ले पाएँ, तो काफ़ी इजी रहता है। कई बच्चे जो है अपना स्कोर अच्छा भी कर पाते हैं। तो किस तरह से आप उनको फुल मार्क्स अपने उसमें लिटरेचर में स्कोर कर पाते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो एनसीईआरटी है थॉरोली आपको रीड करनी है, अपना चैप्टर वाइज उसको रीड करते चलना है। और उसमें जो मेन डायलॉग्स होते हैं, कोटेशंस होती है या मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको आपने अंडरलाइन करते हुए चलना है, जिससे कि आगे अगर आप अपने रिवीजन करने बैठेंगे एग्ज़ाम टाइम में, तो आप उनको वो जो मेन पॉइंट्स हैं आपको आपके माइंड में रहेंगे और आप उनको अच्छे से याद रख पाएंगे। तो ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कई बार क्या होता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसमें भी आपके काम आ जाते हैं। 1-2 पॉइंट्स आप वो जब याद आ जाते हैं तो आप उसमें लिख ही लेते हैं। तो ऐसे जो डायलॉग्स हो या कोट्स होते हैं वो आपको अंडरलाइन करते हुए चलने हैं। और अगर आप ये सब लिखते भी हैं एग्ज़ाम्स में, अपने जो मेन कोटेशंस हो गई या मेन लाइंस हो गई किसी इवेंट से रिलेटेड, तो उससे क्या है इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है एग्ज़ामिनर का और वो आपको मार्क्स भी दे देते हैं। इसके बाद आपको इसमें जो है थीम्स, इसके मॉरल्स और कैरेक्टर ट्रेट्स का भी आपको पता होना चाहिए, उसको भी आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर होंगे, 5 to 6 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से आपको प्रिपेयर कर लेने हैं अच्छे से। जैसे कि प्रोस में देखा जाए तो प्रोस में आपको क्या करना है, प्रोस में आपको इसके जो मेन हो जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि आपका एक प्रोस में मेन इम्पॉर्टेंट उनका जो कोई भी मेन किसी इवेंट की जो कोई लाइन हो गई, वो आपको अच्छे से अपना तैयार करनी है, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें जो फोकस करना होता है कैरेक्टर स्केच होता है, जिसको आपने फोकस करना होता है। इसी के बाद जो पोएम होती है, पोएम में आपको जो आपकी लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस होती है, उनको रेडी करना होता है। जैसे सिमिले, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, ये सब आपको प्रिपेयर करना होता है। और इसके साथ साथ इमेजरी क्या है उसकी और थीम्स क्या हैं उसके, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं आपको प्रिपेयर करनी होती है हर एक पोएम की। तो ये आप अपना हर एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चंस जो हैं ऐसे प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपकी जो कोट्स हैं और जो शॉर्ट लाइन है किसी भी टेक्स्ट की, वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। जैसे कि क्योंकि जो कोटेशंस होते हैं उनके भी आपको मार्क्स दिए ही जाते हैं, तो कोट्स भी करेंगे और जो कोई मेन जो शॉर्ट लाइंस होती हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद जो हैंड राइटिंग होगी वो आपको नीट एंड क्लीन रखनी है, साफ़ सुथरी रखनी है। और जो भी लिखना है वो मेन पॉइंट्स उसके जो हैं वो आपको लिखने होंगे। अब कभी भी आप जब आंसर लिखती हैं तो उसमें आपका एनालिसिस सबसे पहले किसी क्वेश्चंस का आपको करना पड़ता है। किसी भी क्वेश्चन का जब हम एनालाइज करते हैं तो आपको इंट्रो तो हर एक आंसर का देना ही देना है। इंट्रो के बाद आपका जो मेन आइडिया होता है वो लिखना होता है, उसके कुछ कोटेशंस या एग्जांपल्स देने होते हैं, अंत में आपको उसका कंक्लूजन निकालना होता है। तो ये सब आप एनालिसिस में लिखते ही लिखते हैं। नेक्स्टली जो है आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे, उनको अपने उठा के देखना है, उनका क्या पैटर्न है, किस तरह से उन्होंने जो क्वेश्चंस हैं वो किए हैं, उसको आपने लेके चलना है। किस तरह का उनका आंसर है वो बन सकता है, वो आपको लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन से ही आपको 5 साल के जो पीछे के क्वेश्चंस होंगे उनसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट है आपको एक अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी बनानी है अंत में। जैसे कि मैं डेली की एक प्रोज़ करूँगा और एक पोइट्री रेडी करूँगा अपनी, या जो उसके वोकैबलरी है वो करूँगा। तो हर एक ऐसे करके हुए चलना है। और हफ्ते में एक बार आपको जो है इसका मॉक टेस्ट ज़रूर प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्टअप हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।